उपनिवेश काल के दौरान भारत से ब्रिटेन लाए गए प्रख्यात कोहिनूर हीरे को मई में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के इस बेशकीमती हीरे वाले मुकुट को नए महाराजा चार्ल्स द्वितीय की पत्नी कैमिला ने पहनने से इनकार कर दिया है। इसके बाद इसे शाही खजाने में रख दिया गया है। कोहिनूर लगे मुकुट, कुछ अन्य शाही आभूषणों और प्रतीक चिन्हों को अब टावर ऑफ लंदन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। महाराजा चार्ल्स द्वितीय के 6 मई को होने वाले राज्याभिषेक में उनकी पत्नी कैमिला कोई अन्य मुकुट पहनकर शामिल होंगी। माना जा रहा है कि ब्रिटिश राज परिवार भारत की भावनाओं का सम्मान करने के लिए ऐसा करना चाहता है। भारत ने इस हीरे को वापस दिए जाने के लिए दावा किया है, जबकि ब्रिटेन इसे जीत का प्रतीक मानते हुए अपने पास रखना चाहता है। कोहिनूर को भारत लौटाने के लिए ब्रिटिश राजघराने या वहां की सरकार ने अभी तक औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। भारत से ब्रिटेन पहुंचा कोहिनूर 105.6 कैरेट का है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। इस हीरे को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, ये कब बाहर आया था, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। कोहिनूर हीरा अविभाजित पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के खजाने में था। वहां से इसे ले जाकर तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने महारानी विक्टोरिया को भेंट किया था। इसके बाद कोहिनूर हीरे को मुकुट में जड़वाकर उसे पहना गया। आपको बता दें कि मुकुट में जड़वाने के दौरान कारीगरों ने हीरे को तराशकर छोटा कर दिया। बावजूद इसके कोहिनूर दुनिया में उपलब्ध सबसे बड़े हीरों में शुमार है। समय के साथ साथ इस हीरे को काटा जाता भी रहा, जिस कारण ये छोटा होता चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1526 में पानीपत युद्ध के दौरान ग्वालियर के महाराजा विक्रमजीत सिंह ने अपनी सारी संपत्ति आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर हीरा भी उसके पास आ गया। तब वो 186 कैरेट का था। ऐसा कहा जाता है कि 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला बोल दिया और इस तरह यह हीरा उसके पास आ गया। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ईरान ले गया। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। इस तरह यह हीरा उसके पोते शाहरुख मिर्जा के पास आ गया। शाहरुख ने यह हीरा अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। अब्दाली इसे लेकर अफगानिस्तान चला गया। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उसके साथ कोहिनूर हीरा भी था। इस बारे में जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को पता चला तो उन्होंने 1813 में शुजा शाह से यह हीरा ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में उनका निधन हो गया। उसके बाद यह हीरा उनके बेटे दलीप सिंह के पास चला गया। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हरा दिया। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले में एक संधि हुई। उस समय दलीप सिंह की उम्र महज 10 साल की थी। इस संधि पर महाराजा दलीप सिंह ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड की महारानी को सौंपना था। 1850 में उस समय के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को पहले लाहौर से मुंबई लेकर आए और फिर यहां से ये लंदन पहुंचा। 3 जुलाई 1850 को कोहिनूर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। इस हीरे को फिर काटा गया और तब उसका वजन घटकर 108.93 कैरेट हो गया। तब यह महारानी के ताज का हिस्सा बना। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि कोहिनूर हीरे को न तो चुराया गया था और न ही जबरदस्ती ले जाया गया था। इसे महाराजा दलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। हालांकि सरकार के इस जवाब पर सवाल खड़े हुए तो संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि सरकार हीरे को वापस लाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।